नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में जल संरक्षण के लिए चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आज अंतिम दिन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जैसलमेर के खुहड़ी सैंड ड्यून्स में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अगले महीने आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। और प्रदेश में मानसून की बारिश से विभिन्न स्थानों पर गर्मी से राहत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भूजल स्तर बढ़ाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आज आखिरी दिन है। एक पखवाड़े तक आयोजित हुए इस अभियान के दौरान पानी बचाने और वर्षा जल संग्रहण के लिए पारंपरिक जल स्रोतों की साफ सफाई के कार्य किए गए। साथ ही पुराने जल स्रोतों की मरम्मत और नई जल संरचनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जैसलमेर में गढ़सीसर सरोवर पर अभियान के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री इस अवसर पर सरोवर की पूजा करेंगे। सरोवर पर होने वाले विशेष आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से जारी है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के तत्वावधान में जल उपभोक्ता समूहों की भागीदारी से जन जागरूकता गतिविधियां भी संचालित की जाएगी। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की ओर से पेयजल स्रोतों की सफाई का अभियान भी चलाया जाएगा। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से आयोजित समापन समारोह में अभियान के सफल क्रियान्वयन में योगदान देने वाले भामाशाहों और संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। आयुष मंत्रालय 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल विशाखापत्तनम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित करेगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। वहीं संस्कृति मंत्रालय योग दिवस पर कल देश भर में 100 पर्यटक स्थलों और 50 से अधिक सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर योग सत्र आयोजित करेगा। प्रदेश में भी कल योग दिवस के अवसर पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जैसलमेर के खुहड़ी सैंड ड्यून्स में होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हिस्सा लेंगे। समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में योग कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्य के सभी जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायत मुख्यालयों, धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर योग गुरुओं द्वारा योगाभ्यास कराया जाएगा। सभी विभागों और संस्थानों में योगाभ्यास कार्यक्रम होंगे। जयपुर के SMS स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी, आमजन और बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी विभिन्न योगासनों तथा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों के नेतृत्व में योग प्रोटोकॉल के तहत अभ्यास किया जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से जंतर मंतर पर योग संगम का आयोजन होगा। इस विशेष आयोजन में संस्थान में अध्ययनरत देश भर के विद्यार्थियों के साथ अन्य देशों के विद्यार्थी भी भाग लेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 6 बजे से होगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत प्रदेश भर में जगह जगह योग शिविर लगाकर लोगों को योगाभ्यास कराया जा रहा है। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने आमजन से योग दिवस समारोह पर अधिक से अधिक सहभागिता की अपील की है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है और अलवर में पूरे उत्साह के साथ यह दिवस हम अलवर शहर मुख्यालय पे 5 जगहों पे मनाने जा रहे हैं। वो इंदिरा गांधी स्टेडियम, मूसी महारानी की छतरी, बायोडाइवर्सिटी पार्क, अलवर में सरिस्का पे, इन सभी जगहों पे और कंपनी बाग में हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इनमें सुबह प्रातः 6:30 बजे से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का एक संक्षिप्त नोट आप सबके सामने दिखाया जाएगा और उसके बाद 7 बजे से योगा का कार्यक्रम किया जाएगा। मेरी सभी अलवर वासियों से ये गुजारिश है कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएं और इसे सफल बनाने में अपनी सहभागिता दें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना के तहत भर्तियां कर रही है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जा रही है, साथ ही रोजगार उत्सव के तहत नियुक्तियां भी दी जा रही हैं। श्री शर्मा जयपुर में अगले महीने आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने विभागवार लंबित भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान करने से पहले बाकी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अदालतों में विभिन्न कारणों से लंबित भर्ती प्रकरणों की मजबूती से पैरवी करवाने को भी कहा। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य में बाघिन एरोहेड T84 की कल मृत्यु हो गई। बाघिन का शव जोगी महल के पास मिला। मुख्य वन संरक्षक अनूप KR ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बाघिन लंबे समय से बीमार चल रही थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रोटोकॉल के अनुसार बाघिन के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद बाघिन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बीच एरोहेड के तीनों शावकों को वन विभाग ने हाल ही में अलग अलग टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया है। और ब्यौरा समाचार कक्ष से। बाघिन कनकटी RBT 2507 को कल सुबह ट्रैंक्युलाइज कर कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के लिए रवाना किया गया। शिफ्टिंग का मुख्य कारण कनकटी का आक्रामक व्यवहार और उसका इंसानी गतिविधियों वाले क्षेत्रों में लगातार विचरण करना बताया गया है। पिछले कुछ समय में कनकटी के हमलों में एक 7 वर्षीय बच्चे और एक वन रेंजर की मृत्यु हो चुकी है। बाघिन कनकटी, बाघिन एरोहेड और बाघ T120 गणेश की संतान है। उसकी नानी रणथंभौर की मशहूर बाघिन मछली थी, जिसे क्वीन ऑफ रणथंभौर कहा जाता था। बाघिन कनकटी के अलावा उसकी बहन बाघिन RBT 2508 को 17 जून को बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया था, जबकि उनके भाई RBT 2509 को करौली जिले के कैलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य के एनक्लोजर में रखा गया है। रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य से इस साल अब तक 3 बाघों का स्थानांतरण किया जा चुका है और ये तीनों ही एरोहेड की संतान है। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मानसून की बारिश का दौर जारी है। 12 में कल दोपहर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। पाली और करौली के हिंडौन सिटी में रात को तेज बरसात से निचले इलाकों में पानी भर गया। सबसे अधिक 37 मिलीमीटर पानी करौली में बरसा। राजधानी जयपुर में भी कल दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज करौली, दौसा, भीलवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। साथ ही बिजली गिरने और अंधड़ की भी आशंका है। धौलपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी, जयपुर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ और सिरोही जिलों में गरज के साथ हल्की बरसात की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन, बारिश जारी रहने तथा 22-23 जून को भरतपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में जल संरक्षण के लिए चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आज अंतिम दिन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जैसलमेर के खुहड़ी सैंड ड्यून्स में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अगले महीने आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। और प्रदेश में मानसून की बारिश से विभिन्न स्थानों पर गर्मी से राहत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।